बिली आइलिश, स्नूप डॉग और रेड हॉट चिली पेपर्स पेरिस ओलंपिक्स के क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे, जहां मानू भेकर और पीआर श्रीजेश इंडिया के फ्लैग बेयरर्स होंगे। ग्रीस में भड़की आग के कारण मैराथन शहर के निवासियों को निकाला गया। बिहार के जहानाबाद जिले में एक मंदिर में भगदड़ में 7 लोगों की मौत, 9 घायल। ऑस्ट्रेलिया में हेलीकॉप्टर होटल की छत से टकराया, पायलट की मौत हुई और सैकड़ों लोगों को निकाला गया। ह्यूस्टन में 300 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन्स और बांग्लादेशी मूल के हिंदुओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ मधाबी पूरी बूच से उनके कंसल्टिंग फर्म्स द्वारा डील किए गए क्लाइंट्स के बारे में साफ साफ बताने को कहा। उनके और उनके पति के बयान को सेबी की साख पर हमला और कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रयास बताते हुए बांग्लादेश में 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर को दिखाने वाली प्रतिमा को एंटी इंडिया वैंडल्स ने तोड़ दिया, शशि थरूर ने बताया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स 4% तक गिरे, स्टॉक मार्केट को भी नुकसान हुआ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार करने वाले एचसी के आदेश को चुनौती देते हुए एससी में जमानत की याचिका दायर की। 50 से अधिक लेखकों और शिक्षाविदों ने एक खुले पत्र में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की है और भारतीय संसद से उनके लिए मानवीय सहायता और शरण की मांग की है। भारत भर के डॉक्टर कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दर्दनाक बलात्कार और हत्या के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। कोकरनाग, अनंतनाग में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है और ज्यादा फोर्स तैनात की गई है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को जहरीला आदमी बताया जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित, जयपुर समेत कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी। तेलंगाना में एक यूट्यूबर के खिलाफ मोर करी रेसिपी वीडियो डालने पर केस दर्ज हुआ। पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही, जिससे बंगाल के हॉस्पिटल सर्विसेज प्रभावित हुईं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर को अंतरिम गिरफ्तारी से सुरक्षा दी, जिन्हें यूपीएससी ने मास्टरमाइंड कहा था। टोरंटो नेशनल्स ने बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन करके मॉन्ट्रियल टाइगर्स को 8 विकेट से हराकर अपना पहला ग्लोबल टी20 कनाडा खिताब जीता। शाहरुख खान अपने बेटों आर्यन और अबराम के साथ मुफासा द लायन किंग के हिंदी वर्जन के लिए एक साथ आए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए 13 अगस्त को रोड बंदी और वैकल्पिक मार्गों की एडवाइजरी जारी की है। कांग्रेस ने सेबी के समझौते की संभावना के चलते अदानी जांच को सीबीआई या एसआईटी को सौंपने की मांग की है। विक्रांत मासी और दीपक डोबरियाल की क्राइम थ्रिलर फिल्म सेक्टर 36, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, 13 सितंबर को ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। भारतीय ग्लोबल भारतीय एंटरप्राइजेज की अंतर्राष्ट्रीय निवेश शाखा एल्टाइस यूके से बीटी ग्रुप में लगभग 24.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के सरकारी फैसले के खिलाफ दायर याचिका को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। कहा, इस स्टेज पर मंजूरी देने से अराजकता फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के समापन समारोह में एक महिला ने टॉम क्रूज को जबरदस्ती पकड़कर चूम लिया, जिससे वे हैरान रह गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह 5 सितंबर से शुरू होने वाले दुलीप ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रदर्शनकारियों से 1 हफ्ते के अंदर सभी अवैध हथियार जमा करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंडेड आईएएस अफसर पूजा खेडकर को अंतरिम राहत देते हुए तुरंत गिरफ्तारी से रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शंभू बॉर्डर पर रोड को आंशिक रूप से खोलने का निर्देश दिया, ताकि एम्बुलेंस, जरूरी सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही सुगम हो सके। भारतीय स्टार क्रिकेटर्स जसप्रीत बुमराह और अश्विन को छोड़कर दुलीप ट्रॉफी के पहले दौर में बेंगलोर में खेलने की संभावना है। इंग्लैंड के महान क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प ने अपनी खराब सेहत के कारण डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझते हुए अपनी जान ली। उनकी पत्नी अमांडा ने यह जानकारी दी। ममता ने कहा, अगर कोलकाता पुलिस 18 अगस्त तक केस सॉल्व नहीं कर पाती तो सीबीआई को केस सौंप देंगे।
हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसमें शिमला, सोलन और मंडी शामिल हैं और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अमेज़न इंडिया ने 2025 तक अपनी लास्ट माइल डिलीवरीज के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लक्ष्य के साथ जेंटारी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। NIRF रैंकिंग 2024 में IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में टॉप स्पॉट जीता, जबकि IISc बेंगलुरु ने यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ में एक महिला की हत्या उसके पति और प्रेमी ने की और दृश्यम देखकर शव को छुपाने की तरकीब सीखी। NIRF 2024 में IIT मद्रास बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, IISc टॉप यूनिवर्सिटी और IIMA ने मैनेजमेंट में लीड ली है। NCLT ने RBI और DIPP से RCEP के समाधान योजना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया तेज करने को कहा।